तो स्टार्टिंग में आपको सुबह 10 साढ़े 10 बजे ये अपडेट दिया था कि भैया मार्केट जो है हमारा तकरीबन 23,600 तक चला गया है, काफी हाई चला गया, और आप सबको वार्न किया गया था कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है ना। वो पीछे मुड़ के देखेगा जरूर, और आप देख सकते हो कि ठीक है कि मार्केट ने कितना पीछे मुड़ के देख लिया है। ऑलमोस्ट तकरीबन अगर आप देखो तो तकरीबन आपका 1.25% तक नीचे गिर गया। ठीक है ना। तो यही चीज मैंने आपको सुबह समझाई, और यही चीज मैंने आपको कल समझाया कि जो रैली होती है वो पहले आ जाती है, आम आदमी को बाद में पता लगती है। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम बजट के ऊपर कि बजट में हम क्या सीख समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो बजट में सबसे पहले बोला गया कि एफडीआई की लिमिट्स जो है बढ़ाई जा रही है। क्यों? ताकि बाहर के लोगों का पैसा आ सके, डॉलर आएगा तभी हमारा काम बनेगा, रुपया तो छोटा है। ये क्यों हम्म। बताया जा रहा है? ताकि हमारे यहाँ नौकरियां बढ़ सके और गिरावट ना हो। पावर सेक्टर को थोड़ा सा बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन थोड़ा सा। इसमें क्यों, किसको फायदा होगा? जैसे हमारा जो गवर्नमेंट के रिलेटेड पावर सेक्टर्स हैं उनको फायदा होगा, और थोड़ा बहुत अदानी वाली कंपनी को फायदा हो जाएगा, या फिर वो वाली कंपनियां जो पानी से बिजली बनाती है, जैसे एसजेवीएन हो गया। ठीक है। जो क्या बोलते हैं, सूरज की रोशनी से बिजली बनाती है, जैसे रिन्यूएबल हो गया, पावर एनर्जी हो गया, लेकिन थोड़ा, ज्यादा नहीं। थोड़ा क्यों फायदा होगा? क्योंकि दिया ही थोड़ा सा है। और थोड़ा सा क्यों हम्म। दिया? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा ही आया है, तो इसलिए यहां से भी थोड़ा ही जाएगा। तो आपको नॉलेज नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल तीनों की होनी चाहिए, ताकि आप समझ सको। ठीक है। अगला, अगला बताया गया कि भैया एयरपोर्ट हम बढ़ाने की सोचेंगे, एयरपोर्ट के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है। भी 4 करोड़ और पैसेंजर बढ़ सके अगले 10 साल में, 4 करोड़ और पैसेंजर बढ़ने, मतलब बढ़ते जाएंगे। अब जैसे हर चीज बढ़ती जा रही है, गाड़ियां बढ़ रही हैं, घर बढ़ रहे हैं, तो पैसेंजर्स भी बढ़ेंगे। और आपको याद होगा कि दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग जमा हो गए थे पिछले 1-2 महीने पहले, जिस वजह से दिल्ली एयरपोर्ट की स्थिति संभालनी बड़ी मुश्किल हो गई थी। वेदर की वजह से बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, इसलिए नेक्स्ट डे सब लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए आ गए थे। तो वैसी सिचुएशन दोबारा ना बने, क्योंकि उससे इंटरनेशनल मार्केट में एक नेगेटिव मैसेज जाता है। तो उस चीज की वजह से यहाँ पे एयरपोर्ट्स को बढ़ाया जाएगा, और ताकि लोग अलग अलग जगह जा सके, सब एक ही जगह ना घुस जाएं। ठीक है। फिर यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई है कि भैया ये पैसा बढ़ाने के रिलेटेड है, पीएसयू से रिलेटेड चीजों के इसमें फायदा होगा। ठीक है। और ये हम्म। यहाँ पर बताया गया कि 25,000 करोड़ का सपोर्ट दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर और पोर्ट्स को। प्राइवेट सेक्टर अगेन वही आ गए आपके। ठीक है। जिसमें आपके प्राइवेट बैंक्स हो गए, या फिर जहां पे आपकी एफडीआई की इन्वेस्टमेंट्स होती है, जैसे एग्जांपल के लिए पेटीएम। पेटीएम के अंदर एफडीआई की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ इंश्योरेंस सेक्टर्स की कंपनीज है जिसमें फॉरेन की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो वहां हेल्प मिलेगी। तो ये एक तरह से जैसे ट्रम्प साहब हमारे प्लान कर रहे हैं कि भैया लोग हमारे यहाँ आए, कंपनियां लगाएं, और हमारे यहाँ पैसा बनेगा। वही स्कीम यहाँ पे भी लगाई जा रही है कि भैया लोग यहाँ आए और पैसा लगाएं, और यहाँ पैसा बनेगा। ठीक है। तो पोर्ट की बात आ गई, तो पोर्ट पोर्ट में आपको मिलेगा कोचिन शिपयार्ड हो गया, मैजडॉक हो गया, और अदानी हो गया। ठीक है। या फिर जो लोग, जो जो कंपनीज आपकी डॉक से रिलेटेड है या पोर्ट से रिलेटेड है, गूगल पर सर्च मारना, इजीली आपको पता लग जाएगा कौन सा स्टॉक है। फिर उसके बाद आपको चेक करना होगा कि भैया इसमें कौन सा जो रिजल्ट दे सकता है या रिटर्न दे सकता है। देन उसके बाद बात की जा रही है कि 40,000 नए घर बनाए जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो बात तो हो रही है घर की, लेकिन पीछे दिखाया जा रहा है पूरा बिल्डिंग फ्लैट वाला। ठीक है। तो यहां पर किसको फायदा मिलेगा? जो लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं बड़े बड़े, तो जो रियल स्टेट के अंदर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, रियलिटी के अंदर है, उनको यहाँ पे फायदा मिल जाएगा। तो एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेना। जैसे इसमें एग्जांपल में आ जाएगा टार्क आ गया, अनंतराज आ गया, अनंतराज स्पेशली, क्योंकि अनंतराज का स्टॉक अभी काफी नीचे गिरा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है। अनंतराज यहाँ पे मैंने आपको स्पेशली इसमें बोला है, क्योंकि आप देख सकते हो कि स्टॉक आपका ऑलमोस्ट ऊपर से नीचे गिर चुका है 40%। तो इसके बढ़ने की उम्मीद यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि ये भी इसी लाइन में काम करता है। ठीक है। बाकी इसकी लाइन में और कौन सा आ जाएगा? इसकी लाइन में और आ जाएगा आपका हुडको आ जाएगा। ठीक है। हुडको आ सकता है इसमें। ठीक है। हुडको भी आप देख सकते हो, क्योंकि हुडको क्या है, वो भी यही काम करता है। लेकिन ध्यान दो, तो हुडको में रैली आई है, लेकिन रैली आने के बाद गिरावट भी आई है। ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या कर सकता है? इसके अलावा हमारा
बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये मदद करेगा। ठीक है, ये मदद करेगा कि भैया अब बनाना है पैसा वैसा कहीं ना कहीं से, हाउसिंग आ गया ना वर्ड। तो कई बार क्या होता है, पर्टिकुलर स्टॉक जो है तो उसके रिलेटेड वाला स्टॉक भी ऊपर उठ सकता है। तो इन चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो जो जो घर बनाते हैं, अब जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा बढ़ेगा वो, लेकिन अभी बात आई है, तो बात जब छिड़ती है तो उसमें पूरे सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद हो जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात की जा रही है कि 100 गीगावाट टारगेट फॉर न्यूक्लियर मिशन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वो 2047 का टाइम दिया गया। अब इसमें ध्यान दो, 100 गीगावाट सुन के हम सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ ठीक है, पर देखो ना 2047 की बात है, अरे 25 अभी निकलेगा नहीं, 47 तो पता नहीं कब आएगा, 47 तक तो इसके ऊपर और भी कई बातें छिड़ जाएंगी। ठीक है, बट यहां पर मोटा मोटा क्या कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड चीजों के ऊपर हम कामकाज करेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर। अब यहां पर बात फिर वही आ गई, वो सेक्टर जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा हो, गवर्नमेंट की कम हो, प्राइवेट सेक्टर को यहां पर 20,000 करोड़ रुपए देने की बात हो रही है। ठीक है, और इन्होंने बनाने एनर्जी ही है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर से रिलेटेड या एनर्जी से रिलेटेड होंगे स्टॉक्स वही यहाँ पे आएंगे, घूम फिर के बात वहीं पे आ जा रही है। ठीक है, और इसमें आप कुछ हद तक डिफेंस के सेक्टर्स को भी ले सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि डिफेंस के सेक्टर्स में भी न्यूक्लियर का कामकाज काफी होता है। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि भैया यहाँ पर तो बात क्या बोलते हैं, एनर्जी की हो रही है और डिफेंस थोड़ा अलग चला जाएगा। डिफेंस तो लड़ने मरने मारने वाला होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट सेम है दोनों के पास। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भैया तुमने बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, तो तुम्हारे को उससे लेनी पड़ेगी जो बम बनाने के लिए यूज करता है, प्रोडक्ट तो सेम है ना, इसलिए। अब जीआईजी वर्कर्स, ठीक है, गवर्नमेंट विल अरेंज फॉर आइडेंटिफाई कार्ड्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर जीआईजी वर्कर। अब जीआईजी वर्कर कौन से होते हैं, इसमें बात आ गई जोमेटो की। ठीक है, ऑन द ई श्रम पोर्टल हेल्थ केयर टू बी प्रोवाइड टू असिस्ट नियरली 1 करोड़। अब मैंने आपको बोला था कि भैया, मैंने आपको दो चार दिन पहले बोला था कि गवर्नमेंट उन कंपनीज के ऊपर भी कोई ऐसा कदम ले सकती है जो बैठे बैठे पैसा कमा रही है। ठीक है, और जो इजी वर्क हो रहा है आज के समय में, जिन पे मैंने आपको बोला था कि अब इजी वर्क क्या है, बैठे बैठे पैसा कमाना किसमें है, जैसे कि हमारा जोमेटो में। जोमेटो में क्या है, आपने फूड ऑर्डर किया, आपको घर बैठे खाना मिल गया, बेचने वाले को घर बैठे कस्टमर मिल गया, जिसने आपको ऑर्डर, वो आपको घर पे डिलीवर किया, उसको अपने घर बैठे बैठे काम मिल गया कि भैया मेरे को कहाँ जाना है। तो सारी इजी टू इजीली हो रही है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो लोग अब ट्रैवल कर रहे हैं, उनके उनके भले की बात की जा रही है कि उनको हम यहां पर क्या देंगे, एक तरह से हेल्थ केयर देंगे। ठीक है, तो यहां पर ये एक अच्छी बात है। तो इससे क्या होगा कि लिंक बनेगा कि गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट कर रही है। अब गवर्नमेंट डायरेक्ट कंपनीज को नहीं दे रही, लेकिन उनके क्लाइंट्स को दे रही है, उनके कस्टमर्स को दे रही है, कि जो उनके लिए काम करते हैं। ठीक है, तो यहां से देखा जाएगा तो जोमेटो का स्टॉक अप अच्छी एक रेंज में जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जोमेटो भी आ जाएगा, आपका स्विगी भी आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपकी अगर आप क्या बोलते हैं, डिलीवरी का स्टॉक भी आ जाएगा, बट डिलीवरी का अवॉइड करना। एंड कोई भी ऐसी कंपनी जो डिलीवर पार्सल करती है, ठीक है, Amazon मत पकड़ लेना, वो बाहर की है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा कहता है एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटी, कि आईआईटी के ऊपर कह रहा है कि कैपेसिटी, एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, स्टूडेंट है इंक्रीज 100% इन पास्ट 10 ईयर, कहते हैं कि 10 साल में स्टूडेंट डबल हो गए हैं। ठीक है, 65, सो मोस्ट स्टूडेंट एडिशनल इंफ्रा विल बी क्रेडिटेड इन 5 ईयर। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भैया हम आईआईटी के ऊपर पैसा खर्च करेंगे। अब आईआईटी के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है, तो आईआईटी से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं हार्डवेयर वाले, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ जाएंगे मार्च तक। नेक्स्ट उसके बाद एआई इन एजुकेशन। अब एआई के बारे में आप सबको मालूम ही है, और अगर ध्यान हो किसी को, अगर ध्यान हो तो भाई साहब मैंने यहां पे एक मैसेज डाला था, कहाँ गया, यहाँ पे मैंने एक मैसेज डाला था एआई से रिलेटेड।
ये रहा इधर, ये मैसेज है, संडे, पिछले संडे की बात है कि आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, डाटा एनालिस्ट रिलेटेड स्टॉक्स को फरवरी मंथ में फोकस कीजिए। 5% से लेके 25% का आपको शॉर्ट टर्म का गेन मिल सकता है। ठीक है, फरवरी मंथ की बात कीजिए, फरवरी मंथ में उन्हें फोकस कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक बात की गई थी कि भैया हमारे यहाँ जो है आईफोन को बनाया जाता है, मतलब आईफोन हमारे यहाँ का नहीं है, पर वो यहाँ क्या हो असेंबल, ये इंटरनेशनल लेवल पे बात कही गई थी। ठीक है ना, और बेनिफिट यहाँ पे महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना, केरला और यूपी जैसे क्षेत्रों को मिलेगा। और इंटरनेशनल न्यूज पॉजिटिव फॉर इंडिया, एफआई कैन बी रिजर्व 1 to 2 month। ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे एमसीएक्स और टेलीकॉम सेक्टर में गेन की पॉसिबिलिटी है, ये बात बताई थी। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पर क्या है कि मैंने आईआईटी के बारे में आपको एक थोड़ी सी हिंट दे दी थी कि भैया आईआईटी को जरा ध्यान में रखो। ठीक है, और एक मैंने आपको यहाँ पर क्या बता दिया था कि एमसीएक्स के बारे में बता दिया था। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड यहाँ पर आईआईटी की बारी की, उसके ऊपर हम खर्चा करेंगे। अब उसके ऊपर खर्चा भी करना जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने देखा है कि चाइना ने अपना एआई लॉन्च किया है। ठीक है ना, तो उसी तरह से इस चीज को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये दो चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक है, नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड। अब एक चीज मैंने आपको पीछे सेशंस में ये भी बताई थी कि भाई साहब किसान काफी देर से नेशनल हाईवे रोड ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, और किसान नहीं खाएगा तो कोई आदमी कमाएगा कैसे। ठीक है, तो किसान की जो लिमिट है वो 3 लाख से 5 लाख मतलब बढ़ाई जा रही है। और आपको सुन के ये खुशी होगी कि हम पहले जो टैक्स देते थे, हमारी इनकम टैक्स स्लैब जो थे कि हम अगर 7-8 लाख रुपए, अगर हमने 7-8 लाख रुपए से ऊपर अगर कमाए हैं तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो अब वो 12 लाख रुपए हो गई है। मीन्स के अब हम 4 लाख रुपए, 3-4 लाख रुपए एडिशनल कमा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे को उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सेम वही यहाँ पे किसान को 2 लाख रुपए की टैक्स छूट मिली है कि तुम और ज्यादा कमा सकते हो, तुम्हारे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अब इससे क्या हो जाएगा, जो ग्रोसरी से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे मैरिको हो गया, डाबर हो गया, ठीक है, जैसे इसमें मैरिको, मुझे नहीं पता क्या बना इसका, अच्छा बना है देखो, अभी आपके सामने सर्च मारा है और देख रहे हो, सीधा हिट मैरिको हो गया। पहले से नहीं निकाल रखा था भाई, अभी निकाला है। ठीक है, ये देखो, न्यूज के बाद सीधा शूट। ठीक है, 12 बजे न्यूज खत्म हुई अभी है। ठीक है, 12 बजे के बाद सीधा 735। साथ में एग्जाम्पल के लिए डाबर हो गया, ये देख लो डाबर भी ऊपर, पर मैरिको ज्यादा है क्योंकि मैरिको ज्यादा डील करता है। ठीक है, इस तरह से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लिंक बनाने आने चाहिए आपको कि भैया कौन सी न्यूज किसको इंपैक्ट करती करेगी। अब यहां पर आ गया कि क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग। अब क्या लिखा है उससे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फोटो देख के समझो। फोटो में क्या दिख रहा है भैया, सोलर प्लेट है। सोलर प्लेट है मतलब कि जो रोशनी है उससे हमारे को बिजली बनेगी। तो सोलर में कौन होएगा, नीचे नहीं समझ में आ रहा, बिल्डिंग इकोसिस्टम फॉर सोलर ईवी सेल्स, विंड टरबाइन, ग्रिड सेल। अब विंड, विंड में क्या आता है, विंड में आएगा हमारा इनॉक्स। भैया इसमें विंड लिखा हुआ है, इनॉक्स विंड। अब यहां देख लो, ये पहले से चढ़ा हुआ है, लेकिन अब चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा आगे। अब विंड में रिलेटेड और भी जो स्टॉक्स होंगे उनके ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो सोलर को आगे देता है वो कौन है, वारे एनर्जी, ये ऊपर देता है। ठीक है, ये मतलब जो आपका सोलर है उसको करता है। ठीक है, इसके अलावा प्रीमियम है। अरे अब तो हो गया बजट भैया, प्रीमियम, प्रीमियम करके नाम था, याद नहीं आ रहा, चलो छोड़ो वो छोड़ो, वट एवर। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इंडिया टू बी ग्लोबल हब। अब ये ग्लोबल हब बनाने की बात कर रहा है, तो फोटो में दिख रहा है खिलौनों की बात। ठीक है,
टॉयज फोकस स्कीम टू बी लॉन्च टू मेक इंडिया ग्लोबल हब ऑफ टॉय मैन्युफैक्चरिंग। तो टॉय बनाने वाली, तो भैया टॉय बनाने वाली कंपनी का एक नाम मेरे को जो याद आ रहा है, जिसे मैंने आज से शायद 3-4 महीने पहले आपको पेनी स्टॉक के नाम पे बताया था। तो भाई साहब इसमें फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं आई है, और हो सकता है इस पे एक दाव खेला जा सकता है। ये वो स्टॉक है जो खिलौने बनाता है, पेनी, 16-17 रुपए का ही है, आप देख सकते हो। और सर्च करने के बाद एक्शन लेने की सोचना, ठीक है। खिलौने बनाने के ऊपर बात छिड़ रही है, पर बात तभी आएगी जब उसको ऑर्डर मिलेगा। नेक्स्ट आ गया जूतों के ऊपर, लेदर, फोकस ऑन क्वालिटी फुटवेयर। अब फुटवेयर में कौन सा आता है, तो भैया फुटवेयर में कौन सा आता है, कोई आदमी नाम लेना चाहेगा किसी फुटवेयर का? बाटा ही ले बाटा, लो। रिलैक्स हो। अब बाटा लेना है भैया तो बाटा देख लो। और कहते हैं ना कि बाटा, जूता पुराना सबका बाटा ही दिखता है। अब ये लो, अब देखो आपके सामने कोई स्टॉक रिसर्च नहीं कर रखे पहले से, उसमें जो बताया उसके अकॉर्डिंग, पर आप ध्यान दो, बजट में बताया बाद में है, और स्टॉक जो है हमारा तकरीबन, नहीं ठीक है, स्टॉक एग्जैक्टली 11 बजे के बाद जैसी बात छिड़ी, उसके बाद ही हमारा 3-3.5% ऊपर गया। लेकिन इंफॉर्मेशन थोड़ी पहले से थी, तभी 9% गया है यहां से, ठीक है। बाटा के अलावा एक और होता है, मतलब मैं तो इसको पसंद करता हूं। रिलैक्स हो। मतलब मेरे को ब्रांड पसंद है भैया, स्टॉक पसंद नहीं है, ठीक है। रेड टेप, मैं इसके शूज ज्यादातर पहनता हूं। अब ध्यान दो, बाटा भी शू है, रेड टेप भी शू है, तो रेड टेप क्यों नहीं ऊपर बढ़ा, या रेड टेप क्यों नहीं ऊपर बढ़ेगा? लिंक समझ में आ रहा है किसी को, या क्या बीच में फॉल्ट है, या क्या बीच में गैप है? या फिर आपने अभी रिलैक्सो बोला, तो क्या रिलैक्सो है? रिलैक्सो ऊपर बढ़ गया, ठीक है। रेड टेप ऊपर नहीं बढ़ा, बाटा ऊपर बढ़ा, रिलैक्सो भी ऊपर बढ़ा, ठीक है। लेकिन यहां पे मेरा सजेशन ये होगा कि रिलैक्सो में तो इतना मार्जिन नहीं मिलेगा, रेड टेप में भी नहीं मिलेगा, बाटा में मिल जाएगा। रीजन बिहाइंड क्या है, कि यहां पे बात हो रही है क्वालिटी फुटवेयर की, ठीक है। फोकस ऑन नॉन लेदर क्वालिटी फुटवेयर, ठीक है। नॉन लेदर में क्या आ जाता है, जो देखने में लेदर हो लेकिन लेदर ना हो, जिसको एक तरह से रैक्सिन टाइप का देते हैं, या फिर जो हमारे स्पोर्ट्स शूज है। तो इसमें ये कह रहा है कि स्कीम इज एक्सपोज टू फैसिलिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 22 लाख, एक्सपोर्ट ऑफ ओवर 1 लाख करोड़। तो यहाँ पर फुटवेयर से रिलेटेड जो कंपनी है उन सब में आपको अच्छा मिल सकता है। सिर्फ यहाँ पर एक रेड टेप में नहीं मिला, क्योंकि वो आई थिंक आईपीओ रहा होगा नया, इसलिए उसमें नहीं मिला। एंड बाकी आपका रिलैक्सो में भी आपको अच्छा मिल रहा है, बाटा में भी अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो फुटवेयर से रिलेटेड जो कंपनीज है उन पे यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है। बट कितना बनेगा कितना रहेगा वो बात की बात है। डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, पीएम धन धान्य कृषि योजना। अभी अगेन लिंक किससे जुड़ रहा है, फसलों से, किसानों से, जो मैंने अभी आपको बताया, मैरिको, डाबर, एंड इसके अलावा आपका पतंजलि भी कुछ हद तक इसमें आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा आपका इसमें बीकाजी फूड भी आ जाएगा, ठीक है ना। एंड इसके अलावा कुछ हद तक आप अभी एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा, एक और नाम है वो, फसलों से रिलेटेड ही है, तो उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेनिफिट क्या है, 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि फार्मर जो है काफी टाइम से उसको परेशान कर रहे हैं।
मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, 5 ईयर मिशन टू प्रमोट कॉटन प्रोडक्ट। अब कॉटन को बढ़ावा देना है। कॉटन में कौन है? अब ये याद होने चाहिए आदमी को कि कौन कौन सा स्टॉक क्या होता है, कहां पर होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर डे में कोई खास मूवमेंट नहीं है, 2% का है। लेकिन अगर पीछे से देखो तो हाई एक बहुत अच्छा बनाया, बट फिर लो आ गया। मोस्टली आम आदमी को बजट के बारे में उसी दिन पता लगता है, लेकिन जिन लोगों के लिए बनाया जाता है उन्हें इंफॉर्मेशन पहले मिल जाती है। ठीक है। या फिर कुछ दूरगामी होते हैं जिनको इस चीज के बारे में पता लग जाता है। ठीक है। अब आप यहां से देख के इसको फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे ये कॉटन के ऊपर बात चल रही है और ये जो स्टॉक है ये ऑल टाइम लो पे चल रहा है अभी। ठीक है। तो यहां से आप इसको देख सकते हो और नीचे कितना ही गिर जाएगा। अगर कुछ एलोकेशन होएगी तो ये स्टॉक ऊपर आने में सबसे पहले होएगा। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप। अब फंड ऑफ फंड क्या होता है? ठीक है, फंड ऑफ फंड टू स्टार्टअप। ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंड्स हैव received commitment of more than 90,000 crore. New funds of funds with expand scope and a fresh contribution of 10,000 crore will be set up। ये भी वही पैसा बनाने की बात है कि भैया नया पैसा आए तो और बढ़े। अब ये कुछ लॉबस्टर जैसे दिख रहे हैं, झींगे टाइप आई थिंक। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि सी फूड को थोड़ा बढ़ाने की बात हो रही है। ठीक है। तो सी फूड को बढ़ाने की बात की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि भारत की कुछ हद तक जो आबादी है जो समुद्रों के आसपास रहती है, और पूरे वर्ल्ड में ही वो सी फूड के ऊपर काफी डिपेंडेंट होती है। और सी फूड अगर ज्यादा चल जाए तो उससे क्या है कि हमारी जो कृषि वाली है, एग्रीकल्चर वाली है, वो थोड़ी सी बच जाती है, अदरवाइज वो ज्यादा कंज्यूम होएगी। तो इनके ऊपर भी इन्होंने बोला कि इनके ऊपर जो टैक्स था वो काफी कम कर दिया है। अब इसके रिलेटेड, सी फूड से रिलेटेड जो कंपनीज होंगी उनको फायदा ज्यादा होगा। ठीक है। अब सी फूड से रिलेटेड कौन सी कंपनी है एग्जैक्टली exactly मेरे को अभी नहीं मालूम, बट सी फूड से रिलेटेड कंपनीज के साथ साथ जो सी या समुद्र के आसपास जो कामकाज कर रहे हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। मींस इनडायरेक्ट इसका बेनिफिट उसको ही मिलेगा जो पोर्ट है। ठीक है। तो आप उनसे भी इसको लिंक कर सकते हो। अब मखानों को कहते हैं स्पेशल सपोर्ट दो। अब ये मखानों को स्पेशल सपोर्ट क्यों दी जा रही है, तो आपको बता दो कि पिछले कुछ सालों या महीनों में, मतलब कुछ महीनों में तो रिसेंटली देखा गया है मखानों के ऊपर सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं कि भैया बढ़ाओ, सरकार को इससे फायदा अच्छा मिल रहा है। मिशन फॉर एडिबल ऑयल सीड। ठीक है। आत्मनिर्भर इम्पल्सिव विद इन 6 ईयर मिशन फॉर। अब दालों को कहते हैं सपोर्ट करने की बात की जा रही है यहाँ पर, तो मेन मुद्दा घूम फिर के किस पे आ गया? कृषि के ऊपर। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक जिसमें एग्रो वर्ड है। ठीक है। स्पिरिट एग्रो, इसका आज 5% का अपर स्टॉक गया है, जो कि मैंने कल आपको सजेस्ट किया था। ठीक है। क्योंकि जब एग्रो की बात आ रही है तो वो इन सब चीजों से ही रिलेटेड है। तो अब हमारा निफ्टी का जो चार्ट है वो बेचारा कहाँ पे आके रुक गया है? वो अब ऑलमोस्ट 400 से नीचे आके रुक गया, जो 630 तक ऊपर गया हुआ था। तो ये वो चीज थी जो मैंने आपको पहले बताई थी कि भैया निफ्टी काफी ऊपर चला गया, यहां से वो नीचे गिरेगा धड़ाम करके। तो जरा देख लियो। ठीक है ना। एंड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, या किसी को कोई चीज। एक और चीज इसमें बता दूं मैं, जितनी चीजें हमने इसमें आज देखी वो सब चीजें, जैसे हमने मोस्टली क्या एग्रीकल्चर के बारे में बात की, या एफएमसीजी के बारे में बात की, या हमने डाबर की बात की, या किसानों से रिलेटेड चीजों की बात की, तो ले दे के वो सारे प्रोडक्ट्स आपको एक जगह पे मिलेंगे। कहाँ पे?
लाइक इजी डे। तो इजी डे जैसी कौन सी कंपनी मार्केट में है, किसी को पता है? इजी डे जैसी कौन सी कंपनी मार्केट में है? रिलायंस के, रिलायंस है, रिलायंस फ्रेश। नहीं सर, रिलायंस नहीं है, जरूर है, लेकिन जो रिलायंस का, लिक्विड। जो रिलायंस फ्रेश जो बेचता है ना, उससे उसको मिलता कुछ नहीं है। हम्म। ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट कुछ इस तरह से पकड़ना है कि हमारे को रेलिवेंट हो। सोचो। टाटा की भी है एक, नाम याद नहीं आ रहा मुझको। इसने जवाब दिया। सर मैं दीपक, टाटा की भी है कंपनी। नहीं, आपको जो नजर आती हो, हम्म। कोई है आप में से जो इसका सोच विचार करके कुछ बता सकता हो? ऑटो सेक्टर में कोई वो नहीं आया तो ध्यान रख लेना। कई लोग ऑटो के सर पीछे पड़े रहते हैं कि भैया टाटा सर जाएगा, बिग ये जाएगा, बाजार, वो जाएगा। बिग बाजार, डी मार्ट। डी मार्ट। हाँ, सुपर मार्ट। देख रहा है हम्म। कहां से कहां तक है। ठीक है। और डी मार्ट अगर ध्यान होगा तो मैंने जनवरी में डी मार्ट की बाइंग के बारे में बताया था, जब इसने इतना बड़ा ये फॉल दिया था। ठीक है ना। फॉल दिया था, ये जो फॉल आया था ना, इस फॉल पे यहाँ कहीं में मैंने बाइंग का बताया था कि भैया बाइंग कर लो, जब ये फॉल आया था, साल से पहले भी और साल के बाद भी। ठीक है। और डी मार्ट जैसी एक दूसरी कंपनी जो है उसका नाम है, वो भी ऐसा ही है। विशाल मेगा। ये है आम आदमी की कंपनी। ठीक है। अब इस पे थोड़ा ध्यान कर लेना, क्योंकि ये 115 रुपए से ऊपर जा नहीं रहा। दोबारा बता दूं, आईपीओ है, नया नया आईपीओ है, ये 115 रुपए से ऊपर जा नहीं रहा, और 100 से नीचे आ नहीं रहा। वैसे तो 95 96 रुपए तक नीचे लग गया है, पर अब हो सकता है कि ये अपने आप को ऊपर बढ़ा दे। तो कोई भी स्टॉक जिसमें भी आप इन्वेस्ट करो, उसमें अपना रिस्क और अपना कैपेसिटी दोनों समझो। एंड एक लॉन्ग टर्म का ज्यादा बड़ा गोल अगर रखना है तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पर अगर पैसे बहुत ज्यादा लगाए हैं तो ज्यादा बड़ा लॉन्ग टर्म मत सोचना। पैसे कम लगाए हैं तो लॉन्ग टर्म सोचने में कोई बुराई नहीं है। और चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, अगर बेनिफिट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो निकलना सबसे अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। क्लियर। हम्म। अब कितने लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाने का सोचा है बिगिनर्स के लिए, कि ताकि उनको थोड़ी चीजें समझ में आनी शुरू हो। ठीक है। जो थोड़े एडवांस होंगे या थोड़ा और लंबा सोचना चाहते हैं, उनके लिए अलग होएगा, लेकिन बिगिनर्स के लिए एक छोटा कोर्स बनाने का मैंने प्लान किया है, 5 दिन का। टाटा एलेक्सी भी नीचे गिर गया, एनएमडीसी भी नीचे। आप में से कितने लोगों की वैसे इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी लगी हुई है मार्केट में? तो थोड़ी बहुत कर रखी है, ज्यादा तो नहीं कर रखी है अभी। आपकी तो नहीं, बाकी लोग नहीं बोल रहे भाई।